दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायक और अभिनेताओं में से एक हैं। दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। वे एक भारतीय अभिनेता, गायक, निर्माता और राजनीतिज्ञ और भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। 2015 में रिलीज हुई उनकी लगातार 5 बॉक्स ऑफिस सफलताओं के साथ वो सबसे सफल भोजपुरी अभिनेताओं में से एक रहे हैं। वो प्रोडक्शन हाउस निरहुआ इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। दिनेश लाल यादव 2012 में बिग बॉस 6 के प्रतियोगी भी रहे थे। इनकी हम फिल्मी सफ़रनामा की बात करें तो गाजीपुर के प्रसिद्ध बिरहा परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले निरहुआ ने अपने करियर की शुरुआत बिरहा गायक के रूप में की थी। उन्होंने एक गायक के रूप में अपनी शुरुआत म्यूजिकल एल्बम निरहुआ शटल रही, जो 2003 में आई। इससे उन्होंने अपनी गायकी का सफ़र किया और ये एल्बम सुपरहिट हुआ और इससे उन्होंने शुरुआती पहचान और उनका स्क्रीन नाम निरहुआ मिला। उन्होंने भोजपुरी नाटक हम का ऐसा वैसा ना समझा, जो 2006 में ये फिल्म आई। अपने फिल्म की शुरुआती के समय में ही उनकी दूसरी फिल्म आई चलत मुसाफिर मोह लियो रे, ये 2006 में आई। और निरहुआ रिक्शा वाला, ये भी उसी साल ये फिल्म आई। और 2008 में प्रतिज्ञा आई और निरहुआ रिक्शा वाला अपनी भूमिकाओं से अधिक लोकप्रियता हासिल की। इसके दौरान उनके अन्य कार्यों में, जिनमें फिल्म आई परिवार 2008 में और रंगीला बाबू 2009 में, निरहुआ नंबर 1 2009 में ये फिल्म आई, 7 सहेलियाँ 2010 में। 2012 में उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ उनकी फिल्म गंगा देवी में काम किया। वह उस साल बिग बॉस 6 में एक प्रतियोगी के रूप में दिखलाई दिए। निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 उनकी 50वीं फिल्म बड़ी हिट रही और मल्टीप्लेक्स में जगह बनाई। उन्होंने पटना से पाकिस्तान 2015 में फिल्म बनाई और बॉर्डर फिल्म उन्होंने बनाई 2018 में। जैसे देशभक्ति फिल्में भी काम किया, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्मों में से एक है। उनकी और फिल्म थी निरहुआ चलल लंदन, जो 2019 में शूट हुई और यह लंदन में ही शूटिंग की गई। एक फिल्म भोजपुरी आई 2019 में। उन्होंने वेब सीरीज हीरो वर्दीवाला में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाकर OTT प्लेटफार्म पर अपनी शुरुआत की, जो भोजपुरी भाषा में अपनी पहली वेब सीरीज भी थी। निरहुआ का जन्म यानी कि दिनेश लाल यादव, जो चंद्र ज्योति यादव के घर में उनका जन्म हुआ। उनका एक बड़े भाई, आप जानते हैं, उनका नाम प्रवेश लाल यादव और एक बहन ललिता यादव। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन कोलकाता के 4 नंबर रेलवे फाटक अगरपारा स्थित बेलघोरिया इलाके में बिताया, जहां उनके पिता एक कारखाने में काम करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के इस उपनगर में पूरी की। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो गाजीपुर के प्रसिद्ध बिरहा लोक गायकों के परिवार से आते हैं। प्रसिद्ध बिरहा गायक विजय लाल यादव, जिन्हें बिरहा सम्राट के नाम से जाना जाता है, लेखक और गीतकार प्यारे लाल यादव कवि जी, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कई गीत लिखे, उनके चचेरे भाई हैं। दिनेश लाल यादव जो फिल्मों से हटकर भी वो नज़र आए। दरअसल उन्होंने अपने अभिनय की करियर की शुरुआत 2006 में भोजपुरी फिल्म हम का ऐसा वैसा ना समझे से की, और जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के की भूमिका निभाई थी जो भोजपुरी को राज्य में एक मान्यता प्राप्त भाषा बनाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे थी, उन्होंने कल्पना पटवारी और सुनील छैला बिहारी के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर की सहायक भूमिका निभाई थी। उनकी तीसरी फिल्म हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई प्रस्ताव मिले। उनकी अगली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला, जो 2007 में सुपरहिट हुई, कहाँ जईबा राजा नजरिया लड़ाई के 2007 में आई।
और उनकी एक और फिल्म की सफलता के बाद वो उद्योग में यानी कि भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक स्थापित अभिनेता बन गए। उनकी सहज अभिनय शैली उस जमाने के अन्य भोजपुरी अभिनेताओं से अलग नज़र आती थी। बचपन में कराटे की ट्रेनिंग के कारण उनके एक्शन मूव्स ने उनके दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया था कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी 3 हफ्तों से ज़्यादा चलती थी। उन्होंने 2007 में फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी स्टेज शो किए, यानी विदेशों में जाकर वो शो किए, जिनमें फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश शामिल है। उन्होंने फिल्म प्रतिज्ञा जो 2008 में और परिवार 2008 में आई, निरहुआ नंबर 1 2009 में, सात सहेलियाँ 2010, निरहुआ चलत ससुराल 2011 जैसे हिट फिल्मों में उनको पहचाना गया। उनकी फिल्म औलाद 2011 की समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि दिनेश लाल यादव ने अपनी भूमिका को जीवंत बना दिया है। टीवी डेब्यू और उच्च बजट फिल्मों में 2012 से 2018 तक वो दिखाई दिए। 2012 में वो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में दिखलाई दिए। उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती जो 2012 में न केवल 3 हफ्तों में 1 करोड़ 25 लाख की कमाई की, उस समय किसी भी भोजपुरी फिल्म द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उन्होंने भोजपुरी फिल्म गंगा देवी 2012 में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और गुलशन ग्रोवर के साथ अभिनय किया। उनकी 50वीं परियोजना निरहुआ हिंदुस्तानी जो 2014 में वो फिल्म आई। उनकी एक और हिट फिल्म पटना से पाकिस्तान थी जो 2016 में रिलीज हुई। और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में इस योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यश भारती से उनको सम्मानित किया गया। बम बम बोल रहा है काशी 2016 में उन्होंने निर्माण किया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ने सब रंग फिल्म अवार्ड्स में 11 पुरस्कार जीते। उनकी काशी अमरनाथ 2018 और एक फिल्म थी जिसका निर्माण प्रियंका चोपड़ा ने किया था। 19 करोड़ की कमाई के साथ उनकी देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2018 अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्मों में से एक बनी। उन्होंने 2019 में हीरो वर्दीवाला के साथ अपना ओटीटी डेब्यू किया, जो भोजपुरी भाषा में बनी पहली वेब सीरीज थी। उन्होंने 2021 में अपनी लघु फिल्म कुकुर रिलीज की, जो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की दुर्दशा पर आधारित थी। 10 दिसंबर 2021 को उनकी फिल्म हम हैं दुल्हा हिंदुस्तानी रिलीज हुई, जो अमरपाली दुबे और मधु शर्मा अभिनीत एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। निरहुआ चलल लंदन के बाद यह निरहुआ की दूसरी फिल्म थी जिसे लंदन में शूट किया गया। 1 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी अगली लघु फिल्म दहर रिलीज की और उन्होंने अपनी फिल्म नाच बैजू नाच में एक लौंडा की भूमिका निभाई, जो सितंबर में रिलीज हुई थी। निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव 23 मार्च 2019 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर राजनीति में शामिल हो गए। 3 अप्रैल 2019 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सामना किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो अखिलेश यादव से हार गए और 2022 के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 8,07,000 मतों के अंतर से हराया। व्यक्तिगत उनका जीवन, उन्होंने वर्ष 2000 में मनसा यादव से विवाह किया और दंपति के 2 बेटे हैं, यानी कि आदित्य यादव, अमित यादव और एक बेटी अदिति यादव। यादव के बारे में भी अफवाह है कि उन्होंने सह अभिनेत्री अमरपाली दुबे से भी विवाह कर ली है। एक अफवाह में ये बात चली थी। तो दिनेश लाल यादव, जिनका सफ़र गायकी से शुरू हुआ, फिर वो हीरो बन गए भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो दिनेश लाल यादव जो अपने एक्टिंग के लिए जाने गए, अपनी गायकी के लिए जाने गए और अब एक राजनीति में एक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं।
तो इनकी लोकप्रियता एक वो समय था, उन्होंने एक ऐसा दौर देखा था जब कैसे डीवीडी का ज़माना था, जब उनके एल्बम आते थे और लोगों को कभी पता भी न होगा कि आगे चलकर वही दिनेश लाल यादव एक हिंदी यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनेंगे और इतने लोकप्रिय होंगे। दरअसल भोजपुरी सिनेमा में हम बात करते हैं तो एक समय था जब भोजपुरी सिनेमा बहुत कम बनती थी, लेकिन 2000 के दशक के बाद जो एक से बढ़कर एक कलाकार आए, जिनमें मनोज तिवारी, रवि किशन और उसकी शुरुआत में ये सभी कलाकार यानी कि दिनेश लाल यादव और पवन सिंह और उसके बाद खेसारी लाल यादव, ये सभी वो थे जो पहले गायक के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन गायक बनते बनते वो कब हीरो बन गए ये पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने जो एक संघर्ष किया है। क्योंकि पहले भोजपुरी फिल्मों को लोग उतना देखते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का जब आगमन हुआ और उन्होंने भोजपुरी फिल्में बनाना शुरू किया तो लोगों को उनकी कहानी पसंद आई। क्योंकि भोजपुरी अधिकतर फिल्में वो हैं जो हिंदी की कहानी है, क्योंकि जो नाम से पहले फिल्में हिंदी में और अन्य सभी भाषाओं में बन चुकी है, तो उनकी कहानियों पर आधारित भोजपुरी फिल्में बनी, इसलिए लोगों को वो कहानी पसंद आई और भले उसके गाने अलग हो। तो ये सब भोजपुरी फिल्मों को सुपरहिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े और आज उनको हम जानते हैं। क्योंकि एक समय था, क्योंकि हम सभी को भोजपुरी गाने सुनने को मिलते थे तो वो डीवीडी प्लेयर था, आपने वो पुराना ज़माना देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सभी इन सभी से दूर हुए तो वो ज़माना दूर हो गया। तो आज हमने बात किया दिनेश लाल यादव की जीवन के बारे में और अभी भी वो राजनीति में वर्तमान रूप में सक्रिय हैं। कुल मिलाकर वो 50 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं।